प्रत्याशियों की लिस्ट देख रहा था तो ध्यान में आया कि आधे तो जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं। 50 दागी यानी ये धरती पर है भी नहीं। 140 पे जा रहा। क्या मजबूरी है सपा को ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना की? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि धंधे में शामिल लोग जब वो पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और नेता के साथ जुड़ जाते हैं तो नेता को मदद करना उनकी मजबूरी बन जाती है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चुनाव में ये आपका काम है कि नहीं है? और सबक सिखाने का प्रजातंत्र में सबसे अच्छा तरीका होता है कि सही व्यक्ति को, सही पार्टी को, कमल के निशान को बटन दबा करके आप इनको संदेश दीजिए कि विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला। मित्रों, मैं बहुत सी कहानियां आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपको दो बातें सपा के नेताओं की नीयत क्या है उसके बारे में प्रतिबिंबित करने वाली घटनाएं बताता हूं। एक घटना जो गोरखपुर में गोलघर बम ब्लास्ट हुआ था, और मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। गोरखपुर में जो गोलघर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट में जो लश्कर ए तैयबा के लोग और इंडियन मुजाहिदीन के लोग संलिप्त थे, और उसमें से एक था तारिक कासमी जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक था खालिद मुजाहिद जो जौनपुर का रहने वाला था। यह घटना 2007 में घटी थी, और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इनके खिलाफ केस वापस लिया। केस को वापस लिया, यानी बम ब्लास्ट, यानी आतंकवादी, यानी देशद्रोही, इन लोगों को बचाने का काम बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने किया था। और ये लोग वो थे जिन लोगों ने देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। रक्षक ही भक्षक बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने केस विड्रॉ किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके विड्रॉ केस को वापस लिया और कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री केस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये भारत के कानून के अंतर्गत आता है। केस चला, अब तारिक कासमी जो है वो आजीवन कारावास झेल रहा है, वो हमको ध्यान रखना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जालौन के कोच व उरई में 2 जनसभाएं की, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि सपा सरकार ने आतंकियों की जमानत लेने का काम किया है, उन्होंने जेल बनवाने का काम किया है और हमने सड़क बनवाई है। आपको बता दें कि जालौन में 20 फरवरी को मतदान होना है और बीजेपी पार्टी के स्टार प्रचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माधवगढ़ विधानसभा के कोच नगर व उरई के जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले माताओं बहनों को घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता था, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज उसी यूपी में विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। एक के बाद एक विकास कार्य हो रहा है। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि यूपी अब इन्वेस्टमेंट का बड़ा हब बनता जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में मेट्रो चलाई गई है। अगले 5 सालों में कई बड़े शहरों में मेट्रो दौड़ेगी। यूपी में बीजेपी सरकार ने 10 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ कानून का राज कायम किया है। 44,605 करोड़ की लागत से केन बेतवा का काम किया जाएगा। आप सब लोग के सामने ये विकास की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, बदलता हुआ हो रही है। आप बताओ, इसको संभाल करके रखना है कि नहीं रखना है? इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाना है कि नहीं ले जाना? अब मैं सुन रहा था आप लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये
ये जय श्री राम का नारा आप लगा रहे थे, राम मंदिर को बनने से रोक कौन रहा था? ये लटकाना, भटकाना, अटकाना, आजकल ये नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। कोई बजरंग बली की घंटी बजा रहा है, बजरंग बली जी के सामने घंटी बजा रहा है, कोई चंदन लगा करके जा रहा है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद आया आपको? ये वही लोग हैं ना जब राम जी की झांकी निकलती थी तो उसको परमिशन नहीं देते थे। ये यही लोग हैं ना जो कृष्ण जन्माष्टमी में झांकी निकलने को रोकते थे, परमिशन नहीं देते थे। मित्रों, ये तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के चलने वाले लोग थे। और इनके राज में क्या था? इनके राज में खनन माफिया, रेत माफिया, जमीन घोटाला करने वाले माफिया, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? आप बताइए, इनके राज में मां बहनें सुरक्षित थी क्या? सुरक्षित थी क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, सुरक्षित थी क्या? आप बहनों को सुरक्षित देखना चाहते हैं ना? अगर आप चाहते हैं तो योगी जी का 5 साल और होना होगा, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यूपी की अर्थव्यवस्था देश की नंबर 1 व्यवस्था बन गई है। 10 नई यूनिवर्सिटी के साथ 77 नए कॉलेज बने हैं। इस दौरान सपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा सरकार ने राम मंदिर को बनने से रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जो राम की झांकी की परमिशन नहीं देते थे। सपा सरकार में अपराध और गुंडागर्दी चरम पर होती है, इसलिए चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाना जरूरी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।